बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अभी नेशनल इनकम जो चैप्टर था हम लोग का हमने स्टार्ट किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम का जो हमारा सेकंड आज का लेक्चर है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमने प्रीवियसली लास्ट लेक्चर में इसका एक मेथड पढ़ा था, दैट इज़ प्रोडक्ट मेथड। जो लड़के उस लेक्चर में नहीं थे, जस्ट ओवरव्यू देने के लिए ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। जैसे आपको पता है, नेशनल इनकम इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। एक साल के दौरान मुल्क में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सब की जब हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, that becomes your national income। जैसे कि all kinds of goods, for example agriculture, industrial, mineral and trade products are included in national income, and all services etc., for example services of doctor, professionals, lawyers etc., are included in national income। ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, नेशनल इनकम क्या है, मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, ये सब आपको बताया। उसके बाद हमने इसके वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जिस पे हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की बात की थी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। उसके बाद हमने बच्चे, ये तीन मेथड्स थे आपके मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया था, दो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। एक, डिफाइन नेशनल इनकम, डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, अभी जो पीछे डिस्कस किए। और दूसरा जो इसका सवाल आता है कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, हाउ नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड। तो मेजर करने के साथ आपने क्या करना है, वही जो स्टार्ट की डेफिनेशन है नेशनल इनकम की वो बताएंगे, और उसके साथ आप ये मेथड डिस्कस करेंगे। मेथड, ये तीन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चे प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया था। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, हम अपनी इकोनॉमी को मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल है, हैंडीक्राफ्ट्स है, मिनरल्स है, सर्विसेज है। अब हमें पता है हर सेक्टर में मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। हम इन सब चीज़ों की मार्केट वैल्यू निकालते हैं और उसको हम सब ऐड करते हैं, जो अमाउंट आती है, दैट इज़ योर नेशनल इनकम। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस। In a country, agricultural, industrial, mineral and commercial goods are produced during a year. For example, the total, अब जो मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, the total value of all these goods and services calculated at market price will be नेशनल इनकम। अब ये टेबल के थ्रू हमने फिर एक्सप्लेनेशन की थी, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में वीट 100 मन प्रोड्यूस हो रहा है और एक मन की कीमत है 200 रुपये, मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, 100 मल्टीप्लाई बाय 200, आपका 20,000। इसी तरीके से कॉटन, राइस, शुगर, लॉयर, ये सारा, और आपके पास ये फाइनल अमाउंट आ रही है, ये आपका नेशनल इनकम है। उसके बाद फिर हमने बात की थी बच्चे के, अब जो भी हम मेथड पढ़ेंगे, हर मेथड की कुछ प्रिकॉशंस हैं, हमने अवॉइड करना है उन चीज़ों को। तो ये प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले जो हमने प्रिकॉशन लेनी है वो है अवॉइड डबल काउंटिंग। It must be kept in mind that market value of product must not be counted twice in national income. To avoid this, first method is that we should calculate market value of final goods and services। जैसे कि आपके पास ये प्रोडक्ट है वीट। अब वीट 4 स्टेजेस में गुजरता है, उसकी 4 स्टेजेस में उसकी वैल्यू एडिशन होती है। वीट होता है, उसके बाद आटा बन जाता है, उसके बाद बेक फॉर्म में ब्रेड बनता है, और फाइनली ये शॉपकीपर का के पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट। अब क्या कर सकते हो, फाइनल प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर, इसको कैलकुलेट कर लो, या हर स्टेज में जो उसकी वैल्यू में एडिशन आ रही है। जैसे वीट है, पहले उसकी वीट की कीमत थी 1 रुपये, वीट से जब वो फ्लोर बनता है उसकी वैल्यू में 20 पैसे की एडिशन हो रही है। जब वो बेक फॉर्म में आ गया, 40 पैसे की और एडिशन हो गई, अगेन 40 पैसे की और। अगर ये पूरी पूरी टर्म आप
मेजर करोगे, दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग। ये यहाँ पे देख रहे हो 5.80 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन अब अगर सिर्फ उसकी वैल्यू को ऐड करोगे तो आपके पास 2 रुपये आ रहा है। ये आपके पास एक्यूरेट फिगर है। तो ये वैल्यू एडिशन कर लो, या फाइनल ये जो आपको 2 रुपये नज़र आ रहा है प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर, ये फाइनल जो गुड एंड सर्विस है उसकी कीमत अगर ऐड कर लो तो उसका एक ही बात होगी। ये बात हमने समझाई थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम डेप्रिसिएशन अलाउंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या था हमने डिस्कस किया था, जो वेयर एंड टियर कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। आप एक मशीनरी लेते हो, मशीन टाइम के साथ टर्न आउट होती है, वो ख़राब होती है, उसकी ख़राबी को दूर करने के लिए आपको एक अमाउंट रखनी होती है जिसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एक्सेट्रा, दे आर एक्सक्लूडेड। एंड फ्री सर्विसेज, जो इकोनॉमी में लोग फ्री सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे हमारे घर में हमारी अम्मी, हमारी बहनें काम करती हैं, घर के काम काज, उसकी बदले में उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई पेमेंट नहीं मिलती। इसी तरीके से अगर आपकी हॉबी है गार्डनिंग की, आपके घर के बैक यार्ड पे आप गार्डनिंग कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो ऐसी सर्विसेज, जो हमने पहले सर्विसेज की बात की, ये फ्री सर्विसेज हम ऐड नहीं करते। एंड फाइनली सब्सिडीज़ क्या होती है? वो रिलीफ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आवाम को, वो भी आप सर्विसेज रिलीफ के मद में जितनी भी अमाउंट होगी सब्सिडीज़ की, वो भी आप काउंट करोगे वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम। इसके साथ बच्चे, अब जो दूसरा मेथड है वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है? इफ एनुअल मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफ ऑल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एडेड अप, देन टोटल विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम। हमने डिस्कस किया था बच्चे इससे पहले, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर की बात की थी। हमने बात की थी लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट मिलता है। लेबर का रिवॉर्ड क्या है? उसको वेजेस मिलते हैं। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? उस पर इंटरेस्ट है। और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है? उसका प्रॉफिट है। तो एक साल के दौरान में जो आप मुख्तलिफ सोर्सेज से ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनको जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की मद में जो अमाउंट आ रही है एक साल के दौरान में, दैट विल बी योर नेशनल इनकम व्हेन यू आर व्हाइल यू आर मेजरिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में क्या करते हो? आपको जो इन चार सोर्सेज, आपको जो इन डिफरेंट सोर्सेज से एक साल के दौरान में मॉनेटरी रिवॉर्ड आता है, जैसे हमने बात की, इफ एनुअल मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एडेड अप, देन टोटल इनकम विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम। जैसे नेशनल इनकम इक्वल टू रेंट ऑफ लैंड प्लस wages of labor plus interest on capital plus profit of entrepreneurs। फर्दर इसको हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। द फॉलोइंग रिवॉर्ड आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस, जो आपको all wages, salaries and other monetary reward received by employees of government, सरकारी मुलाजिमीन, autonomous bodies, नीम सरकारी इदारे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी आपकी इकॉनमी में जिस जिस बंदे को भी सर्विस की के बदले में जो रिवॉर्ड मिल रहा है, जो वेज मिल रहा है। उसके साथ है इनकम ऑफ फार्मर्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड लेबर वर्किंग ऑन डेली वेजेस, ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एंड लोन्स। और उसके बाद रेंट ऑफ लैंड, रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड रॉयल्टीज। उसके साथ है कॉरपोरेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। तो जैसे बच्चे आपको ये नज़र आ रहा है कि एक साल के दौरान में जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को जो रिवॉर्ड मिलता है मुख्तलिफ सोर्सेज से, जो हमें एक साल के दौरान में इनकम आती है, उनको जब आप एड अप करते हो तो द इनकम जो भी बनती है दैट विल बी योर नेशनल इनकम। अब इस मेथड की भी प्रीवियस मेथड की तरह बच्चे प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अर्निंग अनफेयर मीन से भी आ सकती है, करप्शन से आपके पास पैसा आ सकता है,
आपके पास होर्डिंग से ज़ख़ीरा अंदोज़ी से पैसा आ सकता है, आपके पास स्मगलिंग से पैसा आ सकता है। तो वो सारा पैसा जो आपके पास अनफेयर मीन के थ्रू आता है, जायज़ तरीके से ना आए आपके पास पैसा, वो पैसा आप काउंट नहीं करते हो। टू मेजर earning from unfair means are not counted in national income. To measure national income by this method, income received from smuggling, black marketing, hoarding, bribery, etc. are not included in national income. ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जैसे हमने बात की थी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं? द इनकम रिसीव विदाउट एनी लेबर। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफ़र पेमेंट की क्या हमने एग्जांपल हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। दे आर ज़कात, आर्म्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप्स, पेंशंस, गिफ्ट, यानी वो सारा इनकम जो आपको बगैर किसी मेहनत के मिलता है, वो भी आप इंक्लूड नहीं करोगे वाइल मेजरिंग national income through income approach. And finally, we have expenditure approach. इसमें क्या है कि if we add the expenditure made on purchase of goods and services in a country during 1 year, we get national income. एक साल के दौरान में जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर प्राइवेट लोग भी करते हैं जैसे मैं और आप, और हुकूमत भी करती है, और हुकूमत भी एक्सपेंडिचर करती है गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज में। प्राइवेट यूज़ हो रहा है जनरल के लिए, और पब्लिक यूज़ हो रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर एडेड टू गेट नेशनल इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम एक साल के दौरान में बच्चे प्राइवेट कंजम्पशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी जो मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सब्जियाँ ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम अपनी कंजम्पशंस के लिए, अपनी इस्तेमाल के लिए, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी होती है वो ख़रीदने के लिए हमें पैसा इस्तेमाल करना होता है, हमें एक्सपेंडिचर करना होता है। हम घर, उसके बाद आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, आप मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, आप कोई फैक्ट्री बना रहे हो, आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हो। पब्लिक कंजम्पशन है, हुकूमत डेली अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रही है, हुकूमत डैम्स बना रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में हुकूमत मेट्रो बना रही है, हुकूमत और ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स बना रही है जो इन्वेस्टमेंट है हुकूमत पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फाइनली यू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये 5 चीज़ें बच्चे जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो अमाउंट आएगी, दैट विल बी योर नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या हुआ, अगेन समराइज़ करें कि एक साल के दौरान में जो आप मुख्तलिफ खर्चे कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, private investment expenditure, public investment expenditure and export minus import. अब इस मेथड की क्या प्रिकॉशंस हैं? डिप्रिसिएशन कॉस्ट should be subtracted from the expenditure. डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्या है? वेयर एंड टियर कॉस्ट, जो आपकी मशीनरी है, आपकी जो बिल्डिंग्स है, वो जो टाइम के साथ ख़राब होना होता है उसको ठीक करने के लिए जो अमाउंट रखते हो, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर, वो नहीं आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड इन प्राइजेस शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होती है? जो आप चीज़ें परचेज करते हो, अब मुख्तलिफ उसमें जो नीचे लिखा होता है जनरल सेल टैक्स, दैट इज़ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो वाइल मेयरिंग आपका जो खर्चा है ऑन डिफरेंट गुड्स, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड। आप जब मेयर कर रहे हो तो आप सब्सिडीज़ की मद में भी जितना भी हुकूमत ने खर्चा किया होगा वो भी इंक्लूड होगा। And finally, very important, single expenditure on purchase of goods should be included. क्या है इसका मतलब? If a person purchases a good but later on government purchases the very good from him, this will be double expenditure on the good and calculation of national income will be wrong. This way expenditure on good should be counted. यानी एक बार आप कर रहे हो, लेट्स से आपने एक गाड़ी परचेज की है, उसको आप दोबारा आप सेल आउट कर देते हो, या आपने आपकी कोई चीज़ है, आपने एक बार आपने ख़रीदी है, अब वो फिर आगे हुकूमत आपसे दोबारा आपसे परचेज़ कर ले,
तो फिर वो डबल काउंटिंग होगी। जो सिंगल परचेज़ है, फर्स्ट परचेज़ है बंदे का, वो हम ऐड करते हैं, वो हम इस चीज़ में ऐड करते हैं। ये बच्चे आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि नेशनल इनकम के जो मेजरमेंट के तरीके हैं, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। प्रोडक्ट दोबारा मैं आपको समराइज कर देता हूँ। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। हर सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हमने मुख्तलिफ सेक्टर इकोनॉमी को मुख्तलिफ सेक्टर में डिवाइड किया है। हर सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं और फाइनली हम इनको ऐड अप करते हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी दैट इज़ नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट अप्रोच। अब इसमें हमें प्रिकॉशंस क्या करनी थी, हमें डबल काउंटिंग अवॉइड करनी थी कि हम एक चीज़ बार बार ऐड ना कर लें। उसके बाद हम डिप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट और फ्री सर्विसेज हम काउंट नहीं करते थे। उसके बाद आपके था इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या था कि एक साल के दौरान जो एनुअल मॉनेटरी रिवॉर्ड है ऑफ ऑल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको जब आप ऐड करते हो जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर नेशनल इनकम थ्रू इनकम अप्रोच। जैसे कि नेशनल इनकम इक्वल टू रेंट ऑफ लैंड, वेजेस ऑफ लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसमें फॉलोइंग रिवॉर्ड आर इंक्लूडेड। सब बातें हमने डिस्कस कर ली है। इसकी प्रिकॉशंस क्या थी कि एक साल के दौरान में हमारे पास तो अनफेयर मीन में से भी लोगों के पास पैसा आता है, तो अनफेयर मीन से जो पैसा आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं आपकी, आप ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। मिनट में आप लोग इसको कर लेता हूँ जी। ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या है, वो सब रिवॉर्ड जो आपको बगैर किसी लेबर के रिसीव होती हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हैं, पेंशन्स हैं, गिफ्ट्स हैं, ज़कात एक्सेट्रा। एंड फाइनली इट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में एक साल के दौरान में जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग 1 ईयर, जब हम उसको ऐड करते हैं जो अमाउंट आएगी आपकी वो कहलाएगी नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि ये 5 चीज़ें हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसकी प्रिकॉशंस क्या थी, प्रिकॉशन depreciation cost should be subtracted from the expenditure, indirect taxes added in prices should be subtracted, subsidies are included, and we count single expenditure on purchase of goods and services. So this was our topic for the day, inshallah। और ये आपका चैप्टर था। इंशाल्लाह मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह जो कल हम लोग का बच्चे लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज़ मनी। उसका जो पहला टॉपिक है बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिफ़िकल्टीज़, वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है। आई होप आप लोग उसको गो थ्रू करोगे ताकि जब मैं लेक्चर दूँ ऑलरेडी आपने वो चीज़ पढ़ ली हो। अब मैं आप सब लोग को अनम्यूट करने लगा हूँ ताकि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग पूछ सकते हो।